उस दिन रक्षाबंधन भी है, राखी का पावन त्योहार भी है। तो उस दिन जो ग्रहण लगने जा रहा है, चाहे सूर्य कह लो, चाहे जो है चंद्र ग्रहण कह लो, 15-15 दिन की दूरी में लग रहे हैं, पर दोनों ही ग्रहणों में से एक भी ग्रहण भारत में नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये ग्रहण भारत में नहीं दिख रहे या भारत में नहीं है तो इसका असर भारत में नहीं होगा, तो ये अतिशयोक्ति है। इसका असर तो भारत पर भी होगा और पूरे विश्व में भी होगा। इससे पहले जब दोनों ग्रहण आस-पास एक साथ लगे थे, तो मैं आपको बता दूं कोविड आया था। तो जब ग्रहण एक साथ आस-पास होते हैं तो इसका जलवायु पर, इंसानों पर, राजनीति पर और शेयर मार्केट में बहुत उथल-पुथल दिखाई देती है। इनफैक्ट आपको ग्रहण से पहले ही दिखनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ग्रहण से पहले ही दिखने लग जी। जाएगी। जैसे कि आज हम 3 अगस्त में बैठे हुए हैं, जी। 3 तारीख का, 3 आज सावन अगस्त का है। पहला सोमवार पहला है। सोमवार है। जी। हर हर महादेव हर मैम। हर महादेव। तो मैम राशियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिर इनका? देखिए, राशियों की अगर बात की जाए तो मेष राशि से शुरू करते हैं। अगर मैं मेष राशि की बात करूँ, 2 ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं, आपकी राशि पर असर ना करें और वो भी जब भारत की मंगल की दशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है। सबसे बड़ी बात ये कि मंगल जो है इस वक़्त, जब 3 तारीख को तुमने मुझसे कहा हम ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, इस वक़्त मंगल बैठा हुआ है आपके लिए केतु के मंगल बैठा हुआ है इस वक़्त, तो हम मंगल की बात करेंगे। मंगल इस वक़्त बैठा हुआ है मिथुन राशि के अंदर और मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। मैं आपको बता दूँ, मंगल और बुध की जो है ना आपस में दुश्मनी है, इनकी दोस्ती आपस में नहीं है। तो भैया जब आप ग्रहण पड़ने जा रहा है तो इसका असर कहीं न कहीं मेष राशि, आपकी राशि का स्वामी कौन है? आपकी राशि का स्वामी मंगल है। तो मैं मेष राशि वालों के ऊपर शनि की साढ़सती भी चल रही है। तो ये 2-2 चीजें एक साथ हो गई। तो आपको इस ग्रहण का असर सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ पर दिखाई देगा। आपको इसका असर सबसे ज्यादा अपने रिश्तों पर दिखाई देगा। आपको इसका असर सबसे ज्यादा अपने जीवन में मंगल कार्यों में दिखाई देगा। क्या मंगल कार्य होंगे? इनके घर का सपना पूरा होगा। अगर घर लेना चाह रहे हैं तो ये टाइम अच्छा है। अगर ये लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, इनका कोई बहुत बड़ा लोन है और ये चाहते हैं इसका उसका छोटा-मोटा सब कर्जा मेरा उतर जाए, तो कर्जा उतरने का समय है अगले 6 महीने तक। लेकिन वाणी पर कंट्रोल करना है, गुस्सा थोड़ा कम करना है, भाई के साथ रिश्तों को सही करना है, या बेवजह भाई के साथ विवाद बढ़ सकते हैं और बेमतलब पे कोई पुलिस कोर्ट कचहरी के केस में भी ये फंस सकते हैं ज्यादा बोलने की वजह से। तो ये अगर मेष राशि वाले शांत रहें, चुप रहें, महादेव की पूजा करते रहें, साथ-साथ हनुमान चालीसा संकट मोचन पढ़ें, हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में मीठे पान का भोग लगाएं या झंडे लगाएं या गुड़ का भोग लगाएं, तो इनके लिए समय सही रहेगा। लेकिन क्रोध करेंगे तो अच्छा नहीं, और एक्सीडेंट के भी पूरे योग हैं। और ग्रहण के दौरान इनको क्या करना चाहिए? देखिए, ग्रहण के दौरान तुम्हारा बहुत अच्छा सवाल है। चाहे चंद्र ग्रहण है तो मैं आपको कहूंगी इस समय पर जब ग्रहण चल रहा हो तो चावल का दान करें, और ग्रहण आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है, मेरे पास और ग्रहण है, आज 28 तारीख है, आपको मालूम है रक्षाबंधन का दिन है, छुट्टी का दिन है, 28 तारीख के बाद 29 तारीख को ही चाहे आप चावल का दान करें, ये आपके चंद्र को अच्छा करेगा। लेकिन अगर वहीं सूर्य के बारे में बात की जाए कि सूर्य के लिए मैं क्या ऐसा दान करूं कि ग्रहण के नेगेटिव असर मुझ पर ना हो, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि आप गुड़ और गेहूं गाय को जाकर खिला दें अगले 10 दिन में, कभी भी जब ये ग्रहण लग रहे हो तो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। ग्रहण के बाद ओके मैम, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वृषभ राशि। बच्चा, मेरे वृषभ राशि की बात की जाए तो वृषभ राशि का जो स्वामी है वो मैं आपको बता दूं कि शुक्र है। तो आपकी लग्जरी में ग्रहण की वजह से थोड़ी परेशानी आ सकती है, आपकी आमदनी में थोड़ा सा रुकाव आ सकता है, आमदनी खर्चा जो है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो सकता है, पैसे लेके आपके कोई भाग सकता है, पैसों का कोई फ्रॉड आपके साथ कोई कर सकता है, मन किसी बात को लेकर विचलित रह सकता है, बॉस के साथ बेमतलब पे झगड़ा हो सकता है। ऑल तो वृषभ राशि वाले अगर इंडिविजुअली आपकी राशि की बात की जाए तो आपका समय बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ मैं जो राशियां प्रेडिक्ट कर रही हूँ वो मैं ग्रहण के असर बता रही हूँ, वो भी 2-2 ग्रहण एक साथ, 28 अगस्त का एक ग्रहण और 12 सितंबर का एक ग्रहण। तो ये 2 ग्रहणों का एक साथ 15-15 दिन की दूरी में पड़ना आपकी जिंदगी में उथल-पुथल कर सकता है। चंद्रमा को सही करने के लिए दूध का दान करेंगे आप चंद्र ग्रहण वाले दिन, और सूर्य ग्रहण वाले दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा कि छाया पात्र का दान करें। एक कटोरी आती है कांसे की, उसके अंदर आपको सरसों का तेल भरना है, अपना चेहरा देखना है, ₹1 का सिक्का डालना है और वो आपको किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को देनी है। अच्छा। मिथुन राशि में अगर हम 3 अगस्त की बात करें, जिस दिन हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उस टाइम पर मैं आपको बता दूं मंगल बैठे हुए हैं और मंगल का बुध के साथ जो है वो मित्रता तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं एक तो आप अपनी शुगर बीपी का ध्यान रखेंगे, ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखेंगे, आपके लिए अच्छे घर बड़ी गाड़ी का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। लेकिन ग्रहण का असर जो आपके ऊपर करता है वो करता है स्किन प्रॉब्लम में, ठीक है, ब्लड इन्फेक्शन में, भाई के साथ तू मैं में, घर की विवादित प्रॉपर्टी में और विवाद बनने में, और माता पिता की सेहत खराब होने में, और बेमतलब पे समाज में आपकी बदनामी होने में। तो इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी अलांछन आप पर इस वक्त लग सकता है वो ना लगे, आपकी बदनामी ना हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश यूं ही बढ़ता रहे। करें क्या? तो मेरी आपको एक ही सलाह है कि आप बहुत ही उत्तम उपाय करें। जब ग्रहण चल रहा हो चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण के टाइम पर आपको चांदी का एक सिक्का दान करना है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को। अगर चांदी दान ना कर सके तो चावल दान कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर सूर्य ग्रहण की बात करेंगे। जब सूर्य ग्रहण चल रहा हो तो अमावस भी है, तो भैया पीपल के पेड़ की एक तो आप सेवा करिए और जितना हो सके पीपल के पेड़ लगाएं, और इस दिन आप काले तिल पानी में डाल के स्नान करें। अच्छा, ये 3 उपाय इनको करने हैं। ओके, कर्क राशि मैम। देखिए, अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि चंद्रमा मन का कारक। अब कर्क राशि की बात की जो चंद्रमा को ही ग्रहण लगने जा रहा है ना, तो भैया आपको ये समझना, मूड स्विंग्स, एंजाइटी 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहेगी। असर 6 महीने रहेगा इन दोनों ग्रहणों का आपके जीवन में। माँ की तबियत खराब, माँ के साथ रिश्ते खराब, माँ को लेकर चिंता, माँ को लेकर परेशानी और जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स का आना। सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करना जिस दिन रक्षाबंधन है, जिस दिन पूर्णिमा है, जिस दिन चंद्र ग्रहण है। और इस दिन अगर आपको हाथ से कुछ चीज दान करनी है तो वो दही
दान करना है, ठीक है। आप सूर्य ग्रहण की तरफ बनते हैं, सूर्य ग्रहण पर आप ऐसा क्या दान करें, उसके नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचे। तो भाई सबसे पहले मेरी सलाह आपको यह है कि जितना हो सके सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम अभी से करना शुरू कर दीजिए और आगे तक भी लगातार दिसंबर तक करते ही रहिए, बहुत आपको चेंजेस दिखाई देंगे। आपको जब सूर्य ग्रहण चल रहा हो छतरी का दान करना है। ओके, सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण कैसा रहने वाला है? सिंह राशि की बात की जाए तो सूर्य को ही ग्रहण लगने जा रहा है और उस राशि का स्वामी स्वयं ही है। चंद्रमा को ग्रहण लगने जा रहा है, जैसे मैंने अभी कर्क राशि के बारे में बताया। तो देखिए सिंह राशि वालों के वहां पर पहले से ही केतु बैठा हुआ है, ग्रहण तो पहले से 18 महीने से उनको लगा ही हुआ है। कभी बीपी अप, कभी डाउन, कभी परेशानी, कोई मानसिक परेशानी, कोई इधर कोई उधर, ये चीजें इनके साथ चल ही रही है। करना क्या है लाइफ के अंदर, अगर आगे बढ़ना है तो इनको समझना पड़ेगा इन 15 दिन में पड़ने वाले ग्रहणों पे। जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपको ये कह रहा है ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये प्रॉपर्टी तुम ले लो, मेरे साथ ज्वाइंट उसमें बिजनेस कर लो, तो सतर्क हो जाओ, संभल जाओ। कोई बड़ा धोखा या कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती है, ऐसा प्लीज मत करो। सोच के संभल कर चीजों को इन्वेस्ट करो। मैं ये नहीं कह रही इन्वेस्ट मत करो, पर भैया उसकी जांच लो वो व्यक्ति इस लायक है भी कि नहीं कि हमें उसके साथ ये बिजनेस करना चाहिए नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपको चंद्र ग्रहण जब हो उस दिन जो चीज दान करनी है, महादेव के मंदिर में जाकर आपको एक लोटा चावल भरकर देकर आने हैं और उसमें गुड़ रख देना, ठीक है। लेकिन जिस दिन सूर्य ग्रहण हो उस दिन आपको जो चीज दान करनी है वो है लाल चंदन, महादेव पर भी अर्पण करो और दान भी करो। अच्छा, और इसके बाद अगर राशि की बात करें, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला ग्रहण? देखिए अभी हमने आपसे बात करी सिंह राशि की, ठीक है। अब कन्या की बात कर लेते हैं। आपकी राशि का स्वामी बुध और बुध के साथ मंगल की युक्ति हो रखी है, मतलब उसके घर में बैठा हुआ है, तो बड़ी आपके लिए उथल पुथल वाली जिंदगी है। जैसी सड़कों पर अभी उतरी थी, जैसी बुद्धि का कारक होती है, बुध का कारक होती है, बस आपका दिमाग खराब ना हो, आप कोई सोशल मीडिया पर बदनाम ना हो जाए, सोशल मीडिया पर कोई चीज़ आपकी वीडियो नेगेटिव वायरल ना हो जाए, आपके लिए कुछ गलत प्रिडिक्शंस लोग ना कर दें, गलत बातें आपके लिए ना बोल दें। तो भाई मेरी सलाह आपको सबसे पहले ये है कि जिस दिन चंद्र ग्रहण होगा उस दिन आपके लिए बहुत जरूरी है शिव चालीसा की 108 किताबें लेकर किसी भी शिव मंदिर में दान कर आइएगा। और रक्षाबंधन में ये बड़े पुण्य का काम है, श्रावण मास की पूर्णिमा है, कोई छोटी मोटी पूर्णिमा नहीं है। अब जिस दिन सूर्य ग्रहण हो उस दिन आप क्या करें, तो उस दिन मेरा आपको सलाह है कि कम से कम 108 या कम से कम 8 आपको सुंदरकांड की पुस्तकें किसी भी हनुमान मंदिर में दान करके आनी है। जीवन अच्छा हो जाएगा। तुला राशि में, तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है। स्किन का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें, नजर लगी हुई है नजर उतरवाएं, जीवन अच्छा रहे, बेहतर रहे, कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, परेशानी ना हो। आप कोई बड़ा घर बड़ी गाड़ी ले सकते हो, चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन ग्रहण अचानक से एकदम काम पीक पर होंगे और उसको ब्लॉक कर देगा, काम होने बंद हो जाएंगे, उसका क्या करें। तो देखिए जिस दिन चंद्र ग्रहण होगा ना 28 तारीख को, 28 अगस्त को, उस दिन शुक्रवार का भी दिन है, तो उस दिन आप महालक्ष्मी के मंदिर में जाके गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण करके जरूर आएंगे। और इस दिन आपके लिए अनिवार्य है कि आप दूध, दही, घी, चीनी, चावल इन चीजों का दान करेंगे, अथार सुख देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका सूर्य ग्रहण पर ऐसा क्या दान करें कि आपको जीवन के अंदर सुख मिल जाए, तो आप जूता दान करेंगे। अच्छा, जूता दान करेंगे तुला राशि वाले। ओके, नेक्स्ट राशि में वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, राशि का स्वामी मंगल, और मंगल कर रहा है दंगल, आता मंगल जाता मंगल, राशि परिवर्तन कर करके लोगों को बड़ी परेशानियां दे रहा है। भैया कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एक बात समझ लीजिए। पहली बात तो वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, बोलने से पहले सोचिए, जीवन साथी का ध्यान रखिए। पिता की तबियत खराब हो सकती है, पिता से जुड़ी कोई बैड न्यूज गुड न्यूज आपको मिल सकती है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अगर हल्की सी भी तबियत खराब है तो पिता को हॉस्पिटल लेकर जाए, बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड और बहुत ज्यादा जरूरी चीज जो आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएगी, लाइफ में खुशियां लेकर आएगी, लाइफ में बाहर लेकर आएगी, जो लाइफ को चेंज कर सकती है, जिस भी दिन चंद्र ग्रहण है उस दिन इन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी भी ऐसे मंदिर को ढूंढें जहां निर्माण कार्य हो रहा है। और वहां जाके ईंटें दान कराएं, रेत दान कराएं, और जो भी चीज सीमेंट दान कराएं, तो इनका जीवन जो है कष्टों से भरा नहीं रहेगा। दान नहीं कर सकते उसके पैसे दे दें, क्या नहीं मैम इंस्टेंट बताओ, तो लाल मलका की दाल होती है वो दान करें। ये किस दिन करना है, जिस दिन चंद्र ग्रहण है। लेकिन जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन कुछ अलग है। सूर्य ग्रहण वाले दिन इन्हें आटा लेना है 15 किलो, उसमें मिलानी है देसी खांड, और जहां पर चींटियों के घर बने वहां जाके डाल के आना। अच्छा, देसी खांड मिला के, उससे मतलब नेगेटिव असर सूर्य और चंद्र ग्रहण के बेटा जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ओके, धनु राशि में, धनु राशि के लिए बताऊं, आपकी इनकी राशि का स्वामी जो है वो आपको मालूम है कि गुरु है, लेकिन इनके ऊपर चल रही है शनि की ढैया। तो मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से कि इनके ऊपर दोनों ही ग्रहणों का असर इनकी हेल्थ पर होगा, इनकी वेल्थ पर होगा। सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स को होगा, फेल हो सकते हैं, पढ़ने में मन ना लगे, लगती हुई नौकरी चली जाए और ये अपने बॉस से झगड़ कर आ जाए। कोई काम एकदम से गोल 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 होकर, जैसे हम कोई चीज नेट पर ढूंढते हैं तो वो गोल गोल होता रहता है, फिर सर्च नहीं होता, फिर हम दोबारा ढूंढते हैं, वैसे कोई चीज इनकी जिंदगी से दूर जा सकती है इस ग्रहण की वजह से, चाहे वो सूर्य हो चाहे चंद्र हो। और सबसे बड़ी बात, इन्हें खांसी जुकाम जबरदस्त हो सकता है ना। तो इन्हें क्या करना है भैया, एक बात, चंद्र ग्रहण जिस दिन है उस दिन आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि गौशाला जाके अपने वजन के बराबर गाय को हरा चारा खिला कर आना है। लेकिन जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन आपको इससे भी बड़ी चीज करनी है, मीठे मीठे पोए बनाने हैं। पोए बनाकर उस मतलब आटे के मीठे मीठे पोए बनाकर उसको छोटे छोटे पैकेट्स में बनाकर गरीबों में बैठे। ओके, ये सूर्य ग्रहण वाले दिन करना है। मकर राशि में, मकर राशि, राशि का स्वामी शनि, ऑल्दो आपके लिए ग्रहण अच्छा है मैं आपको बताऊं, लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपके दुश्मन जो है सर उठाएंगे, आपके लिए नेगेटिविटी बोली जा सकती है। अचानक से कोई काम बस
पैसा आने वाला है और फिर वो रुक जाए, ऐसी वाली कोई चीज़ आपके साथ हो सकती है और ये आपको बड़ी हर्ट कर सकती है, तकलीफ दे सकती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा थोड़ा सा गिर सकता है, लेकिन अपना घर या प्रॉपर्टी आपका बन सकता है। करना क्या है, जिस दिन चंद्र ग्रहण हो अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर ले, माँ ना हो तो जगदम्बे जगजननी के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर ले, लेकिन इस दिन पतासों का दान करना है आपको, महादेव पर पतासे अर्पण करने हैं आपको। अगर जिस दिन सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण वाले दिन ऐसा क्या करें, 100 किलो नमक मंदिर में दान करें। 100 किलो नमक? 2,000 रुपए का है, नॉट मोर देन दैट, लेकिन जीवन में एक बार 100 किलो नमक दान करना तो बनता है। ओके। और गुरुद्वारे में करें, संदीप गुरुद्वारे में लंगर चलता है, पूरे टाइम लंगर चलता रहता है, वो नमक ऐसे 1-2 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। मैम कुंभ राशि, मैम कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वालों, आपके ऊपर शनि की सारस्वती का तीसरा चरण चल रहा है, ऊपर से ग्रहण और ऊपर से राहु आपके घर पर बैठा है, तो ये अच्छा तो नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं कुंभ के लिए, अच्छा तो नहीं है। और प्रॉब्लम, बदनामी, काम का स्टक होना, पैसे का ब्लॉक हो जाना, प्रॉब्लम्स देना, मेरे को कहती हूँ 12 राशियों में से कोई उपाय करें ना करें, आप उपाय नहीं छोड़ सकते हैं। आपके लिए जरूरी है जिस दिन चंद्र ग्रहण है उस दिन सरसों के तेल का दान करें, जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है कि इमरती का दान करें। जरूरतमंद व्यक्ति को करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, गंगा स्नान करें और जितना अपने हाथ से धन दान कर सकते हैं करें, पर वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। मैम कुंभ ही क्यों, कुंभ को ही इतनी सावधानियां क्यों रखनी है? क्योंकि कुंभ शनि के सारस्वती के तीसरे चरण में से गुजर रही है, जहां पर शनि इंसान को निचोड़ दे, फैसला हो रहा है, पूरी सुनवाई जज ने कर ली है, अब आप छूटोगे क्या बंदी बनोगे, ये है, ये सिचुएशन पर है। और उसके बाद राहु वहां बैठा है, ग्रहण का मुख्य कारक तो राहु ही होता है। ओके मैम, एंड राशि मीन राशि की आखिरी राशि की बात की जाए तो मीन राशि वालों, शनि आप ही की राशि में से गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस वक्त अतिचारी है और आपके लिए ग्रहण पार्टली गुड पार्टली बैड है, जो खराब है उसे भी आप अपने कर्मों से सही कर सकते हैं। करना क्या है, लाइफ में मेरी 5 बातें समझ लीजिए। ग्रहण के टाइम पर किसी भी तरह के शारीरिक संबंध बनाने से जरूर बचिएगा और याद रखिएगा कि ग्रहण है, इस टाइम पर आप मैं बैठकर मैं धोती कुर्ता चंद्र ग्रहण वाले दिन ब्राह्मण को दान करूं, सूर्य ग्रहण वाले दिन मैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कॉपी किताबें, उसकी जरूरत की चीजें दिलवाऊं, जिससे आपका गुरु जो है ग्रह वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको गायों की सेवा पूरे अगले 6 महीने तक लगातार करनी है, सोचना है, समझना है, फिर काम करना है और आलस बिल्कुल नहीं करना। मैम सूर्य ग्रहण वाले दिन कौन कौन सी राशियों को सावधान रहना है? देखिए सूर्य ग्रहण वाले दिन वैसे तो 12 की 12 राशियों को ही सावधान रहना होता है, क्योंकि सिंपल सी आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ग्रहण है ना, और भले ही भारत में ना दिख रहा उसका असर होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कुंभ राशि बहुत ध्यान रखें और इसके साथ मीन राशि बहुत ज्यादा ध्यान रखें और मेष राशि बहुत ध्यान रखें। ओके, इसी के साथ 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण है, उसमें कौन कौन सी राशियों को सावधान रहना है? सबसे ज्यादा कर्क राशि सावधान रहें और इसके बाद जो है आपके लिए कन्या राशि का सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है वृश्चिक राशि वालों के, वो अपना ध्यान रखें। सावधान इन द सेंस ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, जो 12 राशि के साथ होगा वही जो कर्म आपके हैं, पर अगर आप दान पुण्य कर देते हो, ग्रहण के टाइम पर हवन करते हो, ग्रहण के टाइम पर पूजा पाठ करते हो, आराधना अर्चना करते हो, प्रभु का नाम लेते हो, तो वो मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाते हैं और आपको बड़े पॉजिटिव असर देते हैं। मंत्र जाप भी कीजिए। मैम 28 अगस्त को रक्षाबंधन भी है जी, तो रक्षाबंधन पर क्या असर पड़ेगा ग्रहण का, जो चंद्र ग्रहण है? देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत में है ही नहीं तो असर क्या पड़ेगा। बहनें हैं, राखी बांधें, खूब अच्छे से रक्षाबंधन बनाएं, लेकिन कोशिश करें कि भाई को राखी सुबह 12 बजे से पहले ही बांध देनी चाहिए हमें हमेशा। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने आजकल रक्षाबंधन के त्योहार को भी अपनी फैसिलिटी के हिसाब से बना रखा है। कोई सूर्य अस्त होने के बाद बांध रहा है, कोई सूर्य उदय होने से पहले बांध रहा है, किसी को जब जिसे कहते हैं गोधूली बेला, जब कोई काम नहीं करना चाहिए कोई तब बांध रहा है। तो हर चीज का एक मुहूर्त होता है, मुहूर्त को फॉलो करें, किसी एक एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करें, वो जो टाइम आपको बताते हैं, जब भाई अवेलेबल हो, बहन भाई के घर पहुंच जाए, प्यार और विश्वास के साथ उसको राखी बांधे और सबसे बड़ी बात अपने घर से भोजन कर ही आए, खाली पेट ना आए। रक्षाबंधन वाले दिन भाई बहन को क्या गिफ्ट करें? देखिए सबसे पहली बात तो जितनी आपके पास पैसे हों, जितनी आपकी हिम्मत और ताकत हो, वही चीज गिफ्ट करें। चक्रों में गिफ्ट के ना पड़े, सम्मान दे, इज्जत दें, 2 प्यार के बोल बोले, एक दूसरे की समस्या को सुने, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे और बाकी आपकी जो जेब अफोर्ड कर सकती है वो दे, लेकिन उधार लेकर ना दे, घर में बीवी को नाराज करके ना दे, घर में लड़ाई झगड़े कर ना दे। और वैसे तो मैं हमेशा मानती हूँ पूरी दुनिया में भाई को बहन को सिर्फ सोना गिफ्ट करना चाहिए। सोना गिफ्ट करना चाहिए, बिल्कुल, वो भाई का कर्तव्य भी है, बहन का की सिक्योरिटी भी है। तो वो क्या उपाय कर सकता है? प्रॉपर्टी लेनी है तो सबसे पहले एक चांदी का घर लो और अलीपुर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, अलीपुर खाटू श्याम बाबा, गूगल पे डालोगे मिल जाएगा। वहां पर जाके बाबा को चांदी का घर दे दो और कहो बाबा मेरा घर बनाओ। यहाँ बाबा बैठे हैं, बाबा के पीछे से घूमकर जाओ और बाबा के पीछे बहुत सारी ईंटें हैं, वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है अपना मकान बनाने के लिए यहाँ संपर्क करें, मतलब अपना मकान बनाने के लिए बाबा से यहाँ संपर्क करें, यहाँ पर घर बनाए। अच्छा। तो वहां पर ईंटें रखी हुई हैं, उन ईंटों को बनाकर अपना घर ले आओ, 1 साल में अपना घर बन जाएगा। तुम जाके करके देखो। करूंगा मैम डेफिनेटली। वैसे रास्ते में पड़ता है, जब मैं पानीपत से आता हूँ ना दिल्ली, तो रास्ते में पड़ता है, वही वाला है ना जो बड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, वहां घर बनाइए, भीड़ लगी रहती है, वहां घर बनाइए अपना। बिल्कुल मैम। जैसे अब सावन का महीना भी चल रहा है, सावन के महीने में मनचाहा वर चाहिए किसी को या मनचाही वधु चाहिए, तो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए आपको सावन के महीने में सोमवार का बहुत महत्व है, मंगला गौरी का बहुत महत्व है। कुंवारी लड़कियां हैं तो मंगला गौरी के व्रत रखें, माता सोमवार के व्रत रखें, और लड़के हैं तो महादेव की पूजा करें, महादेव पे गन्ने का रस शहद अर्पण करें। और आप शादी करना चाहते हैं मनचाही लड़की से या आप विवाहित होना चाहते हैं तो शिव और पार्वती जी का मिलकर रुद्राभिषेक करते हैं। ओके।
और किसी को मैम जैसे पैसों की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो पैसों के लिए कोई उपाय बताइए आप। देखिए, गन्ने का रस और शहद मिलाकर महादेव पर अर्पण किया जाए तो बहुत धन आता है। महादेव के सामने कपूर से आरती की जाए तो धन आता है। लेकिन ये नहीं कि आपने सोचा एक बार कर दिया तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। कुछ भी चीज रेगुलर करनी है और आपको शालीग्राम की माला पर बैठकर राम नाम का जाप करना है। ओके, तो मैम जैसे उपाय करे बिना मेहनत के तो पैसा भी नहीं आएगा, अगर उपाय करे तो? सबसे पहली बात तो उपाय करने के लिए भी पैसा चाहिए, हम्म। तो मेहनत करने के लिए तो मैंने कभी मना नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों से बहुत उपाय करवाए। उन्होंने एकादशी का व्रत रखवाया, माँ कात्यायनी की पूजा करवाई, माँ काली की पूजा करवाई। कौन कहता है भगवान ने उपाय नहीं करवाए? तो आपको उसके साथ साथ युद्ध करने के लिए भी कहा, शिक्षा भी दी, नीति भी बनाई, रणनीति भी बनाई, तो वो तो आपको करना है। आप सोचो कि अब मैं उपाय करूं, धनवर्षा पोटली रख लूं, पैसा तो खुद चलकर आ जाएगा। आपका लक इनहैंस करने के लिए कि जहां जाओ वहां काम खत्म ना हो, बनकर ही वापस आए, इनके लिए गैजेट्स रखे जाते हैं, इनके लिए उपाय और रेमेडी की जाए। अगस्त से लेकर दिसंबर तक अगर किसी को कर्ज की समस्या है, कर्ज मुक्ति के लिए कोई महा उपाय बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ी बात तो अगस्त से लेकर सितंबर, आप नवंबर तक, अक्टूबर तक तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास चतुर्मास है। तो जिस देवता के मैंने नाम लिए, जब जब उनकी पूजा आराधना का समय आए, वो पूजा आराधना अर्चना कीजिए, उन्हें मनाइए, क्योंकि वो देवता उस टाइम पे धरती पर है, आपके पास है। उनकी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनके सामने आप अपनी इच्छा बोल सकते हैं। हम जैसे कि 4 सितंबर करनी है। बहुत अच्छा समय और बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने, लोगों की भलाई के लिए पूछा। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिकेय को खिलौने भेंट स्वरूप जरूर दें, सेवा करें और गाय को चारा दें। और बड़े अच्छे अच्छे देखिए सावन में योग बनते हैं। तीज आती है सावन के अंदर, जैसे आपने शिवरात्रि बोला, कावड़ी जल चढ़ाते हैं, नागपंचमी आती है और गणेश चतुर्थी आती है। ये सब हरियाली हैं। आपको संतान नहीं हो रही है तो अनार का पेड़ किसी भी मंदिर में जाके लगा दीजिए। अनार का पेड़ किसी भी मंदिर में जाके लगा सकते हैं, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जी। और किसी महिलाओं को जैसे हार्मोनल इशू हो जाते हैं मैम, जी, तो जिस देखिए, कारण सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाइए। हर चीज़ का ज्योतिषीय उपाय नहीं होता। और जिन महिलाओं को ऐसी प्रॉब्लम होती है, उन्हें अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी होती है, क्या दशा क्यों चल रही है, कितनी डिग्री, किसके साथ कौन सा ग्रह, लगन क्या है, बिना उसके पता नहीं चलता। हवा में बातें फैलाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपका इस सवाल का जवाब सावन के पास है। महामृत्युंजय का मंत्र पढ़िए, जैसे भी कष्ट और तकलीफ है वो खत्म हो गए। महामृत्युंजय जाप ही क्यों मैम? देखिए, महामृत्युंजय सुनकर कैसा लग रहा है? जो मृत्यु पर जय पाले उसे महामृत्युंजय बोलते हैं। और कभी भी आपका कोई अपना नियर एंड डियर, भगवान ना करे, वेंटिलेटर तक पर भी हो, अगर ब्राह्मण सही तरीके से, ये नहीं कि मैंने आप कुर्सी पे बैठे और मैंने जाप करना शुरू कर दिया, पूरे तरीके से 1.25 लाख जाप होता है, शिवालय में होता है, 5 पंडित बैठते हैं, रोज 5 घंटे की पूजा होती है, रोज रुद्राभिषेक होता है, 5 पंडित एक सुर में ऊंची आवाज में जब गाते हैं तो